हेलो फ्रेंड्स। मैं महिमा शर्मा आप लोगों के सामने आज एक न्यू वीडियोस लेकर आई हूँ। आज से हम फिज़िकल एजुकेशन क्लास 11th का कंप्लीट सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको कराया जाएगा। ओके। सो जितने भी हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो अब टेंशन फ्री हो जाइए, बिकॉज़ फिज़िकल एजुकेशन कंप्लीट कोर्स ऑफ class 11th is now here. You have to just relax, sit and just listen the video. Guys, आई नो जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, दैट कि उन्हें जो लोग क्लासेस नहीं लेते या जो भी उनको कि हम कंटेंट की स्टडी कहाँ से करेंगे। दैट्स वाई मैं आपके लिए क्लास 11 का फ़िज़िकल एजुकेशन का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर लेके आई हूँ। सो एज़ यू ऑल नो, जो फ़िज़िकल एजुकेशन है उसमें लोग ना, हमारी जो फ़िज़िकल एजुकेशन है उसको लोग ना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। इंस्टेड ऑफ कि जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, लाइक इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, इन सब के अकॉर्डिंग फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो हमारा फ़िज़िकल एजुकेशन है उसे एक साइड पे रखा जाता है। तो आपने देखा होगा, लाइक यूट्यूब हो गया या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, आपको फ़िज़िकल एजुकेशन की क्लासेस बहुत कम मिलेंगी। दैट्स वाई मैं ये इनिशिएटिव मतलब आई फील वेरी बैड अबाउट, बिकॉज मैं इसी फील्ड से हूँ, तो मेरे को अपनी फील्ड में इतनी चीज़ें फेस करने को मिलती है। सो मैं नहीं चाहती जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उसको भी चीज़ें फेस करने को मिले। सो मैं आपको यहाँ पर जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करूँगी एंड आपको गाइड करूँगी, नॉलेज दूँगी। सो नाउ I am introduce about myself. I am Mahima Sharma. I am a MPEd student from Punjabi University. I am pursuing my MPEd. I am in final year student. So आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना 11th क्लास का क्रैश कोर्स। ओके, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। दिस क्लासेस विल बी गोइंग ऑन यूट्यूब। बस आप पेशेंस रखिए। हमारे चैनल की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड इफ़ एनी कोई क्वेरी हो यू विल कमेंट मी। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एज़ वी नो, कुछ भी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। यू हैव अ ब्रीफ ब्लूप्रिंट होना चाहिए सिलेबस की, एक्चुअली में आपको पढ़ना क्या है। अब आपके पास सिलेबस ही नहीं होगा और आप डायरेक्टली पढ़ने चले जाओगे तो दिस इज़ नॉट अ राइट स्ट्रेटेजी। सो सबसे पहले हम एक बारी पूरा सिलेबस गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू हो जाए कि आपको एक्चुअली में पढ़ना क्या क्या है। सो हमारे सिलेबस में टोटल 11 यूनिट है इन द CBSE बोर्ड NCERT बुक में। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिज़िकल एजुकेशन। जो हमारे फिज़िकल एजुकेशन में जो ट्रेंड्स हैं, मतलब जो भी डेली अपडेशन होती है, चेंजिंग्स होती हैं, जो वो सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एंड कि हम फिज़िकल एजुकेशन क्यों पढ़ते हैं, वाई वी स्टडी फिज़िकल एजुकेशन, व्हाट इज़ द स्कोप, जो इस फील्ड में आगे स्कोप हैं, जो हमारा करियर है, हम किस इस सब्जेक्ट को पढ़ के हम किस अपना करियर कैसे डेवलप कर सकते हैं, या फिर हम कहाँ कहाँ जॉब को ले सकते हैं। दैट इज़ ऑल जो हमारा है सब हमारा यूनिट 1 में कवर होता है। इन यूनिट 2 हम पढ़ेंगे ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। इसमें हमारा ओलंपिक्स आ जाएगा, एंशिएंट एंड मॉडर्न बोथ, पैरालंपिक, स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल ओलंपिक्स और ओलंपिक के बारे में सब कुछ। ओलंपिक एसोसिएशन हो गया, ओलंपिक कमेटी हो गया, ऑल द थिंग्स अबाउट ओलंपिक वी विल स्टडी इन द यूनिट 2। इन यूनिट 3 वी विल स्टडी फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। यू नो, हमारे लिए फिज़िकली फिट रहना कितना इम्पोर्टेंस है आज की ग्लोबलाइजेशन में। एज यू ऑल सी दैट कि एवरी आउट ऑफ 10 1 person इज़ सफ़र्ड फ्रॉम डिसीज़ बिकॉज दे आर फिज़िकली इनएक्टिव। तो सो फिज़िकल एजुकेशन जो आप पढ़ते हो, दिस इज़ नॉट ओनली अ रीडिंग सब्जेक्ट, आपको इसी प्रैक्टिकलिटी में भी अप्लाई करनी है। आप ये जो चीज़ें इसमें पढ़ोगे, फिज़िकल फिटनेस, वेलनेस या फिर एक्सरसाइजेज, सब कुछ ये आपको जस्ट ओनली ये वन टाइम पढ़ने के लिए नहीं है। दिस इज़ आपको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना, तभी आपको कुछ बेनिफिट हो पाएगा। और वैसे भी फिज़िकली फ़िट रहना इंसान का फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए,
क्योंकि इफ़ यू फिजिकली फिट देन यू कैन डू एनी वर्क, इफ़ यू हैव नॉट फिजिकली फिट you cannot do any work. So in fourth unit we will study about physical education and sports for children with special needs, divyangs. So this is very important and very uh, like कि interesting unit because कि जो फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स होता है वो नॉट ओनली फॉर हमारे जो नॉर्मल चिल्ड्रंस होते हैं वो ही क्यों स्टडी करें, दिस इज़ अ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यू नो ना। हमारे जैसे हम तो जैसे फिजिकली फिट हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकली फिट नहीं होते, तो लाइक डिसेबल्ड पीपल, तो उनके लिए फिज़िकल एजुकेशन में क्या चीज़ें हैं, उनको कैसे, उनके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, उनको कैसे हेल्प करता है, उन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। देन इन यूनिट फिफ्थ में हम पढ़ेंगे योगा के बारे में। यू नो अबाउट योगा, योगा कितना आज की डेट में कितना पॉपुलर है, कितना इंपॉर्टेंस है, योगा के कितने बेनिफिट्स हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ स्टडी करेंगे। इन यूनिट 6 वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। फिजिकल एक्टिविटी क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एंड लीडरशिप ट्रेनिंग क्या होती है, हाउ टू बिकम अ लीडर, एंड जो लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। In unit 7th, we will study test, measurement and evaluation. This is very important. Okay, जब हम इसे स्टडी करेंगे you will understand very easily. Now in unit 8 हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड किन्सियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। में भी ये जो टर्म्स हैं ये आपके लिए न्यू हो सकती हैं, बट एक बार आप स्टडी करोगे देन यू विल फेमिलियर विद दिस यूनिट्स। एनाटमी बेसिकली हमारा होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, जिसमें हम अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, वो हमारी एनाटमी होती है। देन होती है हमारी फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी हमारी होती है जिसमें हम स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। देन इन थर्ड होता है हमारा किन्जियोलॉजी। किन्जियोलॉजी हमारा होता है स्टडी ऑफ मूवमेंट्स, जो हमारी बॉडी है वो किस तरीके से मूवमेंट्स करती है, उस मूवमेंट्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। देन हमारी 9th यूनिट है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। यू अंडरस्टैंड ना, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, दिस इज़ अ टू टर्म बट दिस इज़ रिलेटेड, दिस इज़ इंटर रिलेटेड। तो हम साइकोलॉजी क्या होती है, एक मेंटल जो हमारी स्टेट होती है, जो हमारी थिंकिंग होती है, इमोशनल होती है, हमारी जितनी भी साइकोलॉजिकल थिंग्स होती है, हम पूरी साइकोलॉजी एग्जैक्टली होती क्या है, और जो साइकोलॉजी होती है उसका स्पोर्ट्स में क्या इंपॉर्टेंस होता है, सब कुछ हम यहाँ पढ़ेंगे। देन इन 10th यूनिट वी विल स्टडी और ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। अब हमने स्पोर्ट्स तो हम करते हैं, लेकिन हम स्पोर्ट्स करते हैं तो हम उसमें स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग भी तो होती है कि आप स्पोर्ट्स को करना कैसे, जो उसकी ट्रेनिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, कैसे की जाती है, उस सब के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। प्लस डोपिंग, डोपिंग हमारा होता है जो हमारे गवर्नमेंट है उसने कुछ जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो इलीगल होते हैं इन स्पोर्ट्स, बट जो प्लेयर होते हैं वो जो इलीगल ड्रग्स को यूज़ करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए, वो उसको हम डोपिंग कहते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ओके, तो दिस इज़ आवर 10 यूनिट सिलेबस ऑफ class 11th NCERT CBSE book. So guys, we will start from the unit 1 in the next video. Thank you so much.